Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with chapter Parliamentary System. हम देख रहे थे features of parliamentary system and obviously because of some technical issues we had to stop. तो हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं features of parliamentary form of government, right? फर्स्ट फीचर हमने देखा था nominal and real executive. ये हम रिवाइज कर लेते हैं. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो डी जोर एग्जीक्यूटिव नाम मैंने बोला था और ये है डी फैक्टो. अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो नॉमिनल हेड जो है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट होता है और डी फैक्टो हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? इसके अलावा यू नो दैट द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट and the prime minister is head of government, right? इसके अलावा हमने आर्टिकल 74 देखा था. आर्टिकल 74 जो है it talks about council of ministers headed by the prime minister who aid and advise the president. This advice is a binding on the president, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी, राइट? इसके अलावा हम सेकेंड पॉइंट जो है उस पर आ गए थे, दैट इज मेजॉरिटी पार्टी रूल. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी पार्टी रूल आपको पता है आपकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी सीट्स सिक्योर करती है इन लोकसभा वो गवर्नमेंट बनाती है, राइट? मेजॉरिटी सीट्स जो सिक्योर करती है इन लोकसभा वो गवर्नमेंट बनाती है, राइट? लीडर ऑफ दिस पार्टी जो है, लीडर ऑफ पार्टी, कौन सी पार्टी? जो कि मेजॉरिटी सीट सिक्योर कर चुकी है, राइट? इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय हु? बाय द प्रेसिडेंट, राइट? हाउएवर अगर कोई सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कोalition बनता है, राइट? कोalition बनाने के लिए इनवाइट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, राइट? तो द प्रेसिडेंट इनवाइट्स टू फॉर्म अ कोalition. थर्ड हम आते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. ये भी फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे हम आर्टिकल 75 पढ़ने वाले हैं. आर्टिकल 74 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? ये जो है ये बेडरॉक है ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैसे? इसका सब्जेक्ट मैटर ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं they are collectively responsible to the parliament, right? क्या बोला मैंने? जो मिनिस्टर्स हैं they are collectively responsible to the parliament in a general and specifically to the lok sabha, right? okay? ये आर्टिकल 75 है. ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं ये दे एक्ट एज अ टीम, दे स्विम टुगेदर, दे सिंक टुगेदर, राइट? द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंप्लाई करता है? दैट द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग व्हाट? अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है? अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है तो वो रिमूव कर सकती है मिनिस्ट्री को. मिनिस्ट्री यानी क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट? इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं. सी, अब व्हेन यू आर स्टडिंग तो आर्टिकल 74, 75 का सब्जेक्ट मैटर रीड कीजिए. जब आपको क्वेश्चंस आते हैं कि क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, क्या वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है. ठीक है? ये मैं आपको हिंट दे रही हूं
ताकि आपको पता हो अगर क्वेश्चन आए कि इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 74 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, राइट, आर्टिकल 75 का सब्जेक्ट मैटर क्या है, एग्जैक्ट सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए, कौन से वर्ड मेंशन्ड है कौन से वर्ड मेंशन्ड नहीं है वो पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल होमोजीनिटी, ठीक है, यूजुअली जो है वो आप देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके मेंबर्स सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसमें भी आपको सिमिलैरिटी नजर आती है, दे हैव द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राइट। इन केस ऑफ कोलिशन, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो जो मिनिस्टर्स हैं दे आर बाउंड बाय कंसेंसस, ठीक है, राइट। अनदर फीचर इज डबल मेंबरशिप। A minister is member of both legislature and executive, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है कि मिनिस्टर इज मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब ये है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर, कोई इंसान मिनिस्टर नहीं बन सकता, कब तक नहीं बन सकता, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, राइट, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या बोलता है, एक ऐसा मिनिस्टर, राइट, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, फॉर फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, तो दैट पर्सन सीजेस टू बी अ मिनिस्टर। क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 6 months, 6 महीने के लिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहता, राइट। क्या बोला है मैंने फिर से, अ मिनिस्टर who is not member of parliament for how long, for 6 months, consecutive 6 months, that person ceases to be a minister, right। इतना क्लियर है। आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला था कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे, ये 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, राइट, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं अनदर पॉइंट, अनदर फीचर, अनदर फीचर इज लीडरशिप ऑफ पीएम, ठीक है, राइट। जो पीएम है ही और शी इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, लीडर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, लीडर ऑफ पार्टी, राइट, जो कि पावर में है, राइट। इसलिए आप बोल सकते हैं जो पीएम है उनकी फंक्शनिंग जो है वो कितनी क्रूशियल है, आप समझ सकते हो इससे। वाई, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही इज द लीडर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की है। 7th है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, राइट, जो कि लोकसभा है हमारे केस में, राइट। तो लोअर हाउस जो है ऑफ द पार्लियामेंट ये डिसॉल्व हो सकता है बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, कब, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, जब पीएम रेकमेंड करते हैं तब प्रेसिडेंट जो है लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। मतलब क्या है कि जो पीएम है वो एडवाइज कर सकते हैं प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, राइट। दिस मीन्स दैट एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या बोला मैंने, द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट। 8th है सीक्रेसी,
जो मिनिस्टर्स होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी पे ऑपरेट करते हैं, सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, और दे कैन नॉट डिवल्ज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज एंड डिसीजंस, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं बिफोर एंटरिंग ऑफिस, ठीक है। और ये जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है ये मिनिस्टर्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो मिनिस्टर्स हैं दे ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, और वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोसीडिंग की, डिसीजन, पॉलिसीज की, डिसीजंस की, ये सब वो डिवल्ज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या लेते हैं वो? ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। कौन एडमिनिस्टर करता है उन्हें ओथ ऑफ सीक्रेसी? द प्रेसिडेंट। इतना क्लियर है? ओथ ऑफ सीक्रेसी के बारे में हम डिटेल में करेंगे इन द चैप्टर पार्लियामेंट, डोंट वरी, ओके। ये सब फीचर्स हैं, हम इनके बारे में डिटेल में आगे देखने वाले हैं इन अदर यूनिट्स। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया, अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके।